हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज के इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 11 का जो 11.7 प्रमेय है उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। उससे पहले आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अपना जो ये 11.7 प्रमेय है वो प्रमेय क्या है? भुजा 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 समरूपता का नियम, यानी साइड 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 एस 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 समरूपता का नियम। इसको हम सिद्ध करेंगे। है क्या दोस्तों? ये सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। कहने का मतलब आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं। कितने त्रिभुज दोस्तों? दो त्रिभुज है। एक तो ये त्रिभुज है जिसका नाम आप ABC दे देंगे। ये ABC एक त्रिभुज आपके पास है, दिया हुआ ये मान लो। उसके बाद दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज आपके पास DEF है। ये त्रिभुज DEF है। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, मतलब ये इसके अनुपात में, ये इसके अनुपात में और ये इसके अनुपात में, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। आपको सिद्ध क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दिया हुआ लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ है। अब दोस्तों, दिया हुआ क्या है? दिया ये है कि आपको त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में मतलब संगत भुजाएं समानुपाती। कहने का मतलब AB बटा DE समानुपाती का मतलब यही होता है दोस्तों। बराबर में AC बटा DF, AC बटा क्या जाएगा? DF, और बराबर में BC बटा EF, BC बटा क्या जाएगा? EF। ये आपको दे रखा है। साथ में आपको समीकरण नंबर 1 ऐसे डाल देना है, क्योंकि आगे हमें ये काम में लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ लिख देना है। उसके बाद सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता। तो सिद्ध करने वाला पॉइंट में आप लिखोगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC। ये मैंने त्रिभुज का निशान ऐसे बना दिया, तो त्रिभुज बोलोगे इसको। त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध करना है। किसके? त्रिभुज DE और F, त्रिभुज DEF, इसके ये समरूप सिद्ध करना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको रचना करनी है, और वो रचना किस टाइप की होगी? पहले यहाँ चित्र में मैं बता दूं आपको। देखिए, चित्र की तरफ देखिए दोस्तों। कौन से चित्र में? बड़े वाले जो त्रिभुज है, बड़े वाला DEF, इसमें आप रचना करोगे। क्या रचना करना है? आपको DE भुजा पर आपको बिंदु P ले लेना है। क्या ले लेना है? P। वो किस प्रकार से लेना है कि ये जो AB है ना, AB के बराबर क्या होना चाहिए? DP होना चाहिए। AB के बराबर क्या होना चाहिए? DP होना चाहिए। और इसी प्रकार DF पर बिंदु क्या लेना है? Q लेना है। DF पर बिंदु क्या लोगे? Q ले लोगे। ये Q बिंदु ले लिया। ये किस प्रकार से होना चाहिए? AC के बराबर, ये जो AC है इसके बराबर DQ होना चाहिए। AC के बराबर क्या होना चाहिए? DQ। फिर इन दोनों को लेकर के ऐसे मिला देना है, इन दोनों को मिला देना है। तो ये आपको रचना में लिखना है दोस्तों। रचना में लिखोगे दोस्तों, क्या किया है हमने? DE भुजा पर बिंदु P, DE भुजा पर बिंदु क्या लिया? P, तथा DF क्या है? DF भुजा पर बिंदु Q, DF भुजा पर बिंदु
बिंदु क्यू लेकर मिलाया, बिंदु क्यू लेकर मिलाया, जहाँ क्या है दोस्तों, जहाँ आप कहेंगे जहाँ ए बी के बराबर क्या होगा, जहाँ ए बी के बराबर है डी पी, ए बी के बराबर क्या है डी पी, तथा ए सी के बराबर क्या है, ए सी के बराबर है डी क्यू, ए सी के बराबर क्या है डी क्यू है। ये आपको लिख देना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ लिख देना है, उसके बाद सिद्ध करना लिख देना है, उसके बाद आपको जो रचना आपने इस चित्र में की है वो लिख देना है। फिर बाद में हम उपपत्ति पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? उपपत्ति पे। और दोस्तों उपपत्ति का मतलब क्या होता है? प्रूफ, यानी जो भी लिखोगे उसका आपको प्रूफ देना है, जो भी लिखोगे उसका क्या दोगे? प्रूफ दोगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपको पता है कि ये ऐसे समानुपाती दे रखा है, क्या क्या देखो, ऐसे दे रखा है कि ए बी बटा डी ई बराबर में ए सी बटा क्या दे रखा है दोस्तों? ए सी बटा डी एफ दे रखा है। दिया है ना, ये दिया है। अब ये तो दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको पता है कि रचना में हमने ए बी के बराबर क्या किया है? डी पी किया है। ए बी के बराबर क्या किया है? डी पी। और ए सी के बराबर क्या है? डी क्यू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी की जगह तो हम क्या कर देंगे? डी पी। ए बी की जगह क्या कर देंगे? डी पी बट्टा क्या है? डी ई है। और फिर ए सी की जगह क्या लिख दोगे दोस्तों? इस ए सी की बराबर कौन है? डी क्यू है। तो ये ए सी के बराबर डी क्यू लिख दिया, और नीचे क्या है? डी एफ। ऐसा दोस्तों क्यों कर दिया? रचना से हमें पता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम आगे रचना से लिख देना। अगर रचना न लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, चूँकि ए बी के बराबर तो डी पी है, ए बी के बराबर डी पी है, तथा ए सी के बराबर क्या है दोस्तों? ए सी के बराबर डी क्यू है। ये हो गया इसका रीजन। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने ए बी बटा डी ई बराबर में ए सी बटा डी एफ तो दिया हुआ था, और मैंने क्या किया? ए बी की जगह डी पी लिखा है और ए सी की जगह क्या लिखा है? डी क्यू लिखा है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये बदल देना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में ये आ गया, वहाँ यहाँ पहुँच गए। देखो डी पी बट्टा डी ई बराबर में डी क्यू बट्टा डी एफ। कहने का मतलब ये समानुपाती है। तो फिर अपना जो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। तो कहने का मतलब ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। तो आप कह देंगे अतः त्रिभुज डी ई एफ में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या कह दोगे दोस्तों? ये कह दोगे कि पी क्यू है ना, पी क्यू किसके समांतर हो जाएगी? ई एफ के समांतर हो जाएगी। पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो किसके समांतर हो जाएगी? ई एफ के समांतर हो जाएगी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से तो अतः त्रिभुज डी ई एफ में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हम ये कह देंगे, क्या कह देंगे दोस्तों? कि पी क्यू है ना, पी क्यू किसके समांतर हो जाएगी? ई एफ के। तो पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस चित्र में देखिए, कौन से त्रिभुज में? डी ए एफ में। देखिए आपने ये सिद्ध कर लिया कि ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू वो किसके समांतर सिद्ध कर लिया? ई एफ के समांतर सिद्ध कर लिया। तो आप मुझे बताइए, ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे ना?
क्यों होंगे? क्योंकि संगत कोण है। इसी प्रकार ये कोण है ना, ये कोण वो किसके बराबर होगा? इस Q के, क्योंकि संगत कोण है। तो आप लिखोगे अतः कोण P बराबर में कोण E, कोण P के बराबर कोण E हो जाएगा, तथा कोण Q है ना, Q, इस Q के बराबर क्या हो जाएगा? कोण F हो जाएगा। दोस्तों ये क्यों गए? क्योंकि संगत कोण है। ये कौन से कोण है दोस्तों? ये संगत कोण है, संगत कोण है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? DPQ व त्रिभुज DEF में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो आपने एक प्रमेय सिद्ध कर लिया था, ए समरूपता का नियम, यानी कोण समरूपता का जो नियम है, कोण समरूपता के नियम से और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो आप लिखोगे अतः ए यानी कोण समरूपता कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज, कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा। दोस्तों किसके समरूप हो जाएगा? DEF के समरूप हो गया। अब दोस्तों अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो लिखोगे अतः इसकी जो वापस ये भुजा ले लो, DP बटा DE बराबर में, ये तो लेना नहीं, ये तो हमारे पास पहले थी, लेकिन ये लोगे इसकी PQ लोगे, लेना है इसकी EF, तो लेना है आपको PQ बटा EF। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने यहाँ तक कर लिया है कि DP बटा DE बराबर में PQ बटा EF, लेकिन मुझे बताइए इस DP के बराबर कौन है? वापस AB में आ जाओगे, या लिख करके इस DP की जगह AB लिखोगे, इस DP की जगह क्या लिखोगे? AB लिखोगे। मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल प्रमेय है, ये सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे दोस्तों कि DP बटा DE बराबर में PQ बटा EF, लेकिन मैंने फिर से कहा है कि इस DP को वापस किस में बदलोगे? AB में बदलोगे। तो या लिख करके, या AB बटा DE बराबर में क्या चल रहा था? बराबर में है PQ बटा, बराबर में दे रखा पहले से PQ बटा EF है। तो दोस्तों यहाँ तक तो शायद आपकी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक मिनट दोस्तों, इसमें ये यहाँ आप चाहो तो समीकरण नाम दे सकते हो और नहीं दो तो भी कोई बात नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो। 1 नंबर समीकरण में 2 नंबर, ये 2 नंबर समीकरण काम में ले, उनके नाम रख दो नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं AB बटा DE बराबर में PQ बटा EF। अब जबकि आपको ये दे रखा है, जबकि आपको ये दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, जबकि आपको ये दे रखा है कि AB बटा DE बराबर में, AB बटा DE बराबर में आपको दे रखा है कि AB बटा DE बराबर में आपको दे रखा है AB बटा DE बराबर में दे रखा है AC बटा PQ, AC बटा EF आपको दे रखा है। जबकि ये दे रखा है, देखो क्योंकि समानुपाती थी नहीं, ये भुजा इसके अनुपात में थी, ये इसके अनुपात में, तो कहने का मतलब AB बटा DE बराबर में बराबर में BC बटा EF, यानी BC बटा EF। जबकि दोस्तों ये आपको दे रखा है
कि AB बटा DE बराबर में BC बटा EF, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में मतलब बराबर है, तो ये दोनों का इधर दायां भाग भी बराबर होगा। अगर दोनों का बायां भाग बराबर है तो दोनों का दायां भाग भी बराबर होगा। तो आप लिखोगे अतः PQ बटा EF, PQ बटा EF बराबर में BC बटा EF, BC बटा EF। तो इन दोनों की वजह से ये हो गया। अब देखना दोस्तों, EF से EF काट दोगे, EF से EF काट दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, PQ बचेगा, PQ बराबर में क्या बचेगा, BC। ठीक है, तथा ये हमने पहले से बराबर सिद्ध कर लिया था। देखो, तथा AB के बराबर कौन था, AB के बराबर कौन था, DP, AB के बराबर DP था। वह ये तो रचना से, ये रचना से बराबर था। AB के बराबर कौन था, AB के बराबर DP था, AB के बराबर कौन था दोस्तों, DP। और इस AC के बराबर कौन था, AC के बराबर कौन था दोस्तों, DQ, ये भी रचना से, DQ ये भी किससे है, रचना से बराबर था। तो मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ तक तो शायद समझ में आया होगा आपको कि हमने ये पहुँच गए यहाँ AB बटा DE बराबर में PQ बटा EF। फिर ये दे रखा है AB बटा DE बराबर में BC बटा EF, ये दिया हुआ है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया था और ये दिया हुआ है। दोनों का बायां भाग बराबर है तो दोनों का दायां भाग भी क्या होगा, बराबर है। इसकी वजह से दोनों का बायां भाग मैंने लिख दिया। फिर EF से EF काटा तो यहाँ बचा PQ, यहाँ बटा BC, PQ यहाँ बराबर में BC, तो PQ बराबर BC ये आ गया। जबकि AB के बराबर DP रचना से बराबर हैं और AC और DQ दोनों रचना से बराबर हैं। तो मुझे बताइए, इन दोनों त्रिभुजों के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं संगत हैं, वो बराबर हैं। तो लिखोगे अतः S सर्वांग समता के नियम से, कौन से नियम से दोस्तों, सर्वांग समता, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। S सर्वांग समता के नियम से S भुजा सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ। अगर दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांग सम है, अगर दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांग सम है तो आपको पता है पहले से ही कि सर्वांग सम त्रिभुज समरूपी होते हैं। चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं ना, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमने पहले से सीख लिया है। तो इसलिए त्रिभुज जो अपना जो ABC है ना, ABC ये किसके समरूप हो गया, DPQ के समरूप हो गया। जबकि ये पहले से सिद्ध कर लिया हमने, कि त्रिभुज ये जो DEF है ना, DEF वो किसके समरूप सिद्ध कर लिया हमने, DPQ के, इस DPQ के ये सिद्ध कर लिया, पहले से सिद्ध कर लिया हमने। ये यहाँ देखो सिद्ध कर लिया पहले से, ये रहा DPQ के DEF स्वरूप है। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, मतलब ये जो त्रिभुज है ABC, ये ABC त्रिभुज है वो इसके समरूप है, और ये जो DEF त्रिभुज है वो भी DPQ के समरूप है। तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज है ना वो इसके समरूप हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये DPQ दोनों में कॉमन है, तो फिर ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इति सिद्धम हो जाएगा। एक मिनट दोबारा देख लें दोस्तों,
थोड़ा सा उपपत्ति में दोबारा चलेंगे। मैं आपको चित्रों के दोबारा बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले रचना तो आपके समझ में आई होगी कि हमें इस DE भुजा पर बिंदु P लेना है और DF भुजा पर बिंदु Q लेना है। इन दोनों को लेकर के क्या कर देना है, मिला देना है। और वहाँ इस प्रकार से ये लेना है कि AB के बराबर क्या होना चाहिए, DP होना चाहिए। AC के बराबर क्या होना चाहिए, DQ होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ये दे रखा था कि AB बटा DE बराबर में AC बटा DF, ये दे रखा था। तो मैंने चेंज करके लिखा कि AB की जगह तो DP लिखा, DP बटा DE हो गया, और इधर इस AC की जगह लिखा DQ बटा DF। तो फिर आप इस पे आओगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम इस त्रिभुज पे लग जाएगा। इस त्रिभुज में ये जो भुजा है ना, ये भुजा PQ, वो इन दोनों भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित कर रही है। इसलिए ये जो रेखा PQ है वो किसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो फिर ये जो कोण है ना, ये कोण P है ना, वो कोण E के बराबर हो जाएगा, और कोण F जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये बड़े वाला DEF त्रिभुज, इन दोनों में ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो कोण समरूपता के नियम से, या ये देखो AA समरूपता के नियम से त्रिभुज DPQ समरूप किसके हो जाएगा, DEF के। इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज तो इसके समरूप सिद्ध कर दिया। फिर आगे देखिए दोस्तों, हमने आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो मैंने लिखा DP बटा DE बराबर में PQ बटा EF लिखा, PQ बटा EF लिखा। तो ये हमने लिखा, लेकिन इसको मैंने बदलने की कोशिश की है। इस DP की जगह क्या लिखा है, AB लिखा है। DP की जगह क्या लिखा है, AB लिखा है। AB बटा DE बराबर में PQ बटा EF है। अब देखिए, जबकि आपको पहले से दे रखा है, आपको समीकरण नंबर 1 जो दिया में लिख रखा है उसमें देखिए AB बटा DE बराबर में BC बटा EF। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इन दोनों से, और ये हमने PQ बटा EF लिखा और BC बटा EF लिखा। अब दोस्तों EF से EF मैंने काट दिया, फिर क्या बचा, PQ बराबर में क्या बच गया, BC बच गया। PQ के बराबर क्या बच गया, BC बच गया। अब देखिए दोस्तों, AB के बराबर DP पहले से रचना में दे रखा है, और AC के बराबर क्या है, DQ दिया हुआ है। तो फिर ये तीनों भुजाएं, मतलब AB, AC और BC, यानी इनकी तीनों भुजाएं वो इन तीनों के बराबर है। तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, S सुरांग समता के नियम से, या फिर भुजा सुरांग समता के नियम से त्रिभुज ABC सुरांग सम किसके हो जाएगा, DPQ के। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि सुरांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सुरांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए हमने क्या कहा कि त्रिभुज ये जो ABC है वो समरूप हो जाएगा DPQ के। ABC को किसके समरूप बता दिया, DPQ के। जबकि आपने पहले से सिद्ध कर लिया कि जो DEF जो ये बड़े वाला त्रिभुज है ना, वो किसके समरूप सिद्ध कर लिया था, DPQ के। ये हमने सिद्ध कर लिया था। तो ये दोनों त्रिभुज हैं वो इस एक त्रिभुज के समरूप हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रमेय इतिसिद्धम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख कर हमें सचेत करें, ताकि हम और भी अच्छा पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप घर बैठे, और यही प्रमेय, जितने भी प्रमेय हैं, रेखा गणित से संबंधित जो प्रमेय हैं, वो सारे के सारे प्रमेय मैं आपको घर बैठे ही तैयार करवा दूंगा। आप मेरे पर थोड़ा सा विश्वास रखें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।